हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई अरविंद केजरीवाल साहब जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अभी आपको पता है कुछ दिनों पहले ईडी ने जो उन पर मुकदमा दर्ज किया था प्रवर्तन निदेशालय में, उसमें उनकी जमानत की बातचीत चल रही थी और उनके जमानत की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, उसी समय सीबीआई ने, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है सीबीआई, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो आज क्या हुआ है, सीबीआई ने जो उन पर मामला दर्ज किया है जिसके तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उस मामले के तहत केजरीवाल को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब केजरीवाल पर यह शराब घोटाले का मामला क्या है, कब से चल रहा है, कितनी बार उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जमानत की सुनवाई, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं बहुत बार, मतलब तो इसको बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं अगले 5 मिनट में केवल आपको यह बताऊंगा कि न्यायिक हिरासत और पुलिस या जांच एजेंसी की हिरासत में क्या फर्क होता है, क्योंकि अभी तक केजरीवाल साहब गिरफ्तार अभी भी थे, अभी तक वो सीबीआई की कस्टडी में थे, अब वो न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे। तो इन दोनों के बीच फर्क क्या होता है, बस आपको ये 5 मिनट के अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई P2I बैच जो है वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी 26 तारीख से। सेल का लास्ट डे है कल भाई, तो आप जो है AJ लाइव कोड लगा के 25,999 में हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको जो है डेली फीडबैक दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे में समावेशित होगा। 18 प्रिंटेड किताबें भी आपके घर भेजी जाएंगी। तो याद रखिएगा, आप आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए क्योंकि क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई आमतौर पे किसी भी अपराध की जब जांच होती है तो उसकी जांच पुलिस या फिर कोई जांच एजेंसी करती है ना, या तो पुलिस करेगी, सिंप्लिसिटी के लिए हम पुलिस मान लेते हैं। इस मामले में जैसे केजरीवाल साहब के मामले में ये सीबीआई है। तो पुलिस जब किसी मामले की जांच करती है और उसको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो है, उस पुलिस के पास पर्याप्त ऐसे साक्ष्य हैं जिसके तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। तो जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, यह व्यक्ति माना जाता है पुलिस कस्टडी में। ठीक है जी। अब याद रखिए, जब व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होता है या फिर जांच एजेंसी की, यहां पे आप पुलिस को सीबीआई से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि केजरीवाल साहब को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, या कभी आपने देखा होगा ईडी गिरफ्तार कर लेती है कुछ लोगों को। तो भाई जिस संस्था ने गिरफ्तार किया है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, जब वो लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो व्यक्ति जो है उनके बनाए कारागार में रहता है। जैसे अगर पुलिस में मान लीजिए पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, दिखाते हैं पुलिस स्टेशन में जेल होती है, वैसे पुलिस कस्टडी में, पुलिस वालों के बनाए हुए जेल में वो व्यक्ति रहता है। तो आम व्यक्ति आम जेल में रहता होगा। मेरे ख्याल से केजरीवाल साहब को किसी पुलिस स्टेशन की बजाय वो जो होता है कुछ विशेष जेल बनाकर रखी जाती है इंपॉर्टेंट गेस्ट के लिए, इंपॉर्टेंट कैदियों के लिए, उसमें केजरीवाल साहब को रखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ सरकारी गेस्ट हाउस को भी वो जेल में तब्दील कर दिया जाता है। तो आमतौर पे कैदियों को जो है वहां पर रखा जाता है। तो वो निर्भर करता है, अलग अलग अरेंजमेंट किया जा सकता है, लेकिन आइडिया यह है कि व्यक्ति जो है वो पुलिस की कस्टडी में होता है, तो उसकी जिम्मेदारी, उसका उस पर जो अधिकार है वो इस समय पुलिस का होता है। इसमें और कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यानी कि पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस जब चाहे पूछताछ कर सकती है। पुलिस को पूरी तरह से पूछताछ की स्वतंत्रता होती है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस को उससे पूछताछ के लिए, उसको साक्ष्य दिखाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पुलिस जब चाहे उससे मिल सकती है, उसको इंटरोगेशन कर सकती है। तो आमतौर पे कई बार जो मामले आपने सुने होंगे, कस्टोडियल टॉर्चर जो होता है कि भाई पुलिस ज्यादती करती है, मारपीट करती है, अत्याचार करती है, वो सारी चीजें भी आमतौर पे पुलिस कस्टडी में ही होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पुलिस कस्टडी। ठीक है, पर पुलिस कस्टडी जो है ये लंबी नहीं हो सकती। आइडिया यह है कि भाई किसी भी व्यक्ति पर आप पुलिस को इतना लंबा अधिकार नहीं दे सकते। तो आमतौर पे नियम यह है कि 24 घंटे के अंदर आप उस व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हो। और जांच एजेंसी जो भी है, पुलिस है या सीबीआई है, जो भी है, वो ये मांग करती है कि व्यक्ति से अभी हमें पूछताछ करनी है, तो कृपया कुछ दिन के लिए इस व्यक्ति को हमारे सुपुर्द आप कर दीजिए। आमतौर पर न्यायालय इस मांग को मान भी लेता है।
कि भाई न्यायालय जो है वो इस मांग को मान लेता है कि भाई ठीक है, आप कुछ दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आमतौर पे कुछ दिनों के लिए पुलिस की कस्टडी में न्यायालय देता है। कई बार 3 दिन होता है, कई बार 5 दिन होता है, कई बार 7 दिन होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक के लिए आप पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को दे सकते हो। तो फिर उसके बाद जब वो, जैसे केजरीवाल साहब को 3 दिन हुए थे अभी सीबीआई की कस्टडी में, तो आज जो है इनके मामले की सुनवाई हुई और न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अब अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। न्यायिक हिरासत मतलब जिसको हम कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, तो अब ये जो है ये जुडिशियल कस्टडी में अब जाएंगे। तो जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? जहां पर व्यक्ति जो है वो किसी एक प्रॉपर जेल में जाता है, जैसे तिहाड़ जेल हो गया आपका दिल्ली में, मुंबई में आपका येरवदा जेल हो गया, बहुत तरह के जो जेल हैं आपके, तो ऐसे किसी जेल प्रेमिसेस में जाता है और यहां पर यह माना जाता है कि व्यक्ति जो है अब वो पुलिस की देखरेख में नहीं है, वो व्यक्ति अब न्यायपालिका की देखरेख में है। वो व्यक्ति जो है उसकी जिम्मेदारी अब न्यायपालिका की है, अब न्यायपालिका उसकी कस्टोडियन है। अब जज जो है, जज ने उस व्यक्ति को यहां पर रखा हुआ है, पुलिस ने नहीं, तो उस व्यक्ति पर अधिकार जो है, आधिपत्य जो है वो अब जज का हो जाता है और किसी व्यक्ति का नहीं रह जाता। याद रखिएगा, जुडिशियल कस्टडी में पुलिस जो है कैदी से जब चाहे तब पूछताछ नहीं कर सकती। अब जैसे केजरीवाल साहब जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो इनसे पूछताछ के लिए न्यायालय की अनुमति लगेगी, पूछताछ के लिए कोर्ट की परमिशन लगेगी। ठीक है जी, तो एक न्यायालय की अनुमति जो है वो इसमें अब लगेगी और पैरेलली जो है इनके जमानत इत्यादि की सुनवाई चलती रहेगी, मामले की शुरुआत जो है वो करने की कोशिश इन पर की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है न्यायिक हिरासत में और पुलिस कस्टडी में। पुलिस कस्टडी में व्यक्ति जो है पूरी तरह से पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है और पुलिस उससे जब चाहे जैसे चाहे पूछताछ कर सकती है। वहीं न्यायिक हिरासत में ऐसा नहीं होता। न्यायिक हिरासत में माना जाता है कि व्यक्ति जो है अब वो न्यायपालिका की देखरेख में है और उससे पूछताछ इत्यादि करने के लिए भी आपको कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो अरविंद केजरीवाल को अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो 14 दिन के लिए मेरे ख्याल से वो तिहाड़ जेल जाएंगे और उसके बाद जो है उनके मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी। इसी बीच उनकी जमानत की प्रक्रिया जो है निश्चित तौर पे उस पर भी उनके वकील काम कर रहे होंगे। इस मामले में जो भी आगे होगा समाचारों में आएगा ही, तो मैं आपको उसके बारे में बताता रहूंगा। ठीक है, याद रखिएगा इस फर्क पे यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार सवाल पूछा जा चुका है। चलिए अब आपको जल्दी से फिर से बता दूं कि भाई हिंदी भाषा का सबसे अच्छा बैच जो है उस पर सबसे अच्छी सेल चल रही है। 25,999 का मिल रहा है। अगर आप एजे लाइव कोड लगाते हैं, नहीं जुड़े हैं तो तुरंत एजे लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।